आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले मुकेश त्यागी जी आपसे शुरुआत करना चाह रहा हूं। आखिर 370 को इतना फोकस क्यों किया जा रहा है इस बार, और आप इतने कॉन्फिडेंट क्यों है कि 370 प्लस पे आप जाने वाले हैं? देखिए, इसका बहुत बड़ा माजी है जम्मू कश्मीर का। ये बहुत कॉम्प्लेक्स और जटिल इसका इतिहास है। जिस प्रकार से महाराजा हरि सिंह से एक्सेशन हुआ और किस प्रकार से आर्टिकल 370 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के माध्यम से भारत के संविधान के अंदर उसका प्रवेश किया गया, और क्या जो विशिष्ट हुकूक दिए गए थे वो दिए गए थे, और जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर जो है लगातार प्रताड़ित अवस्था में रहा। वहां पर किसी को बाहर को जमीन खरीदने का अधिकार नहीं थे। महिलाएं अगर शादी कर लेती हैं अपने कश्मीर से बाहर तो उनके जो इनहेरिटेंस के राइट्स है वो खत्म कर दिए गए थे। स्कैवेंजर्स को कोई राइट नहीं थे, वो स्कैवेंजर के बच्चे स्कैवेंजर ही बनेंगे। संगीत और म्यूजिक ही जो एक इंसान की, मैं समझता हूँ कि एक आध्यात्मिक जरूरत होती है, उसको उससे महरूम रखा था। तो वहां पर जो है एक प्रकार का ऐसा शिकंजा कस दिया गया था कि जम्मू कश्मीर को लोग, अब देखिए थोड़ा सियासी बात हो जाएगी, जब प्लेबिसिट की बात हुई थी तो यहाँ पर पाकिस्तान जो था वो अमेरिका के खेमे में आ चुका था, और उस दबाव में 1945 में जब वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस बना तो प्लेबिसिट का राइट ले जाने वाले हमारे भारत की ही सरकार थी। और वो किस लिए लेके गए, इसका ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। तो वहां पर एक प्रकार का आप ऑटोनॉमी क्रिएट करना चाहते थे, पता नहीं किधर था, बहुत कंफ्यूजन था। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जिस प्रकार से अपना एक गरिमा पूर्वक, जिस प्रकार से 370 का जो आतंक था और 35 कैपिटल ए का जो आतंक था, जिसकी वजह से बहुत फंडामेंटल राइट्स, कश्मीरी लोग परेशान थे, कश्मीरी पंडित का निष्कासन किया गया। वहां पर हर प्रकार 3 परिवारों ने सिर्फ उसको दोहा है, और अपने निहित स्वार्थ के लिए और उनके ताल्लुकात बाहर गिलानी और तमाम ऐसे सेपरेटिस्ट के साथ थे, जिससे देश में पूरे बॉर्डर स्टेट होने के नाते तो आए हैं, हमारे देश की आर्थिक स्थिति पर फर्क पड़ रहा था। जी नहीं, चेंजेस तो आए हैं 10 साल में, इसमें कोई दो राय नहीं है। फारूक अब्दुल्ला भी आज इस बात को यकीन मान रहे थे कि भाई मोदी जानते हैं कश्मीर को किस तरह से डेवलप करना है, मोदी जी ने काम किया है। फारूक अब्दुल्ला ने स्वीकार किया। आज मैं पीडीपी के नेता हमारे मित्र फारूक इनकलाबी जी के पास जाना चाहता हूं। फारूक इनकलाबी जी, कितना बदलाव आया पिछले 10 साल में, क्या चेंजेस हुए, और क्या ये चेंजेस पॉजिटिव हैं जिसका संदेश आज प्रधानमंत्री दे रहे थे? बिल्कुल, पिछले 10 सालों में बहुत बड़े बदलाव आए हैं जम्मू कश्मीर में। बेरोजगारी जो है वो भी आसमान को छू रही है। यहाँ पे महंगाई आसमान को छू रही है। लोगों में इतना अनरेस्ट है, डेमोक्रेसी का पूरे तरीके के साथ जम्मू कश्मीर में कत्ल किया गया है। इतनी बड़ी रियासत जहां पे 1 करोड़ 30 लाख की आबादी हो, 1 करोड़ 30 लाख की आबादी पिछले 2019 के बाद, यानी 5-10 साल से यहाँ पे सिविल गवर्नमेंट नहीं है जी। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी तब्दीली जम्मू कश्मीर में आई है। अभी भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन यहाँ पे बैठे हैं, बड़े अच्छे तरीके के साथ बयान कर रहे थे कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर में इन्होंने जो डेवलपमेंट के काम किए हैं, तो मैं इनको पूछना चाहता हूं कि 2019 के बाद आप हमें जम्मू कश्मीर में एक इंडस्ट्री जो आपने एस्टेब्लिश की हो, जहां पे 50 लड़कों को रोजगार मिला हो, उस इंडस्ट्री का नाम आप बता दीजिए। एक कोई शख्स बता दीजिए, हमें एक लिस्ट बता दीजिए कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद पंजाब से, हिमाचल से, राजस्थान से, गुजरात से कोई शख्स जम्मू कश्मीर में आया है, उसने जमीन खरीदी है, उसने यहाँ पे मकान बनाया है, उसने अपनी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की है, तो हम मान जाएंगे कि आपने यहाँ पे डेवलपमेंट करी है। आप लड़कियों की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने इससे पहले जो यहाँ पे सिविल गवर्नमेंट्स होती थी, यहाँ पे लड़कियों को पूरे राइट्स थे, यहाँ पे तमाम लोगों को पूरे राइट्स थे। आर्टिकल 370 कौन लोग बेरोजगार हो गए? फारूक इनकलाबी जी, मैं वो आपने जो सारे एलिगेशन लगाए उसका आंकड़ा जो सरकार ने जारी किया वो मैं आपके सामने रख दूंगा, लेकिन आपने कहा कि लोग बेरोजगार है, युवा बेरोजगार है, तो क्या पत्थरबाज बेरोजगार हो गए? क्योंकि अब स्टोन पेल्टिंग तो होती नहीं है, उनके हाथ से रोजगार छिन गया होगा। आज हमने भी अपने प्रधानमंत्री साहब का भाषण जो है पूरा सुना है, क्योंकि वो पूरे भारत के प्रधानमंत्री है। तो हमें आज बहुत सारी उम्मीदें थी कि आज जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा रोजगार का पैकेज अनाउंस किया जाएगा। आज जम्मू कश्मीर के फार्मर्स के लिए एक अच्छा पैकेज अनाउंस किया जाएगा। लेकिन वही पुरानी बातें जो है, वही पुरानी बातें जो पिछले 10 सालों आप लोगों ने तो हाथ मिलाया था,
कुछ ना कुछ तो सही हुआ होगा। 5 देखिए, सालों में जो आंकड़ा है वो 1,30,00,000 टूरिस्टों का है, इनमें से 25,000 विदेशी थे। 29,813 युवाओं को 370 हटने के बाद सरकारी नौकरी दी गई। यह आंकड़ा भी सरकार ने जारी किया। 2022-23 में 92,560 प्रोजेक्ट पूरे किए गए। 2018 में केवल अगर बात करें तो 9,229 प्रोजेक्ट पूरे हुए थे। साल 2022-23 में 2200 करोड़ का निवेश हुआ। 18-19 में 220 करोड़ का निवेश हुआ। 4 साल में 40 लाख डोमिसाइल के सर्टिफिकेट बांटे गए। 50 से ज्यादा नए कॉलेज खोले गए। अब क्या चाहते हैं आप? बिल्कुल आप बिल्कुल, कह रहे आप काम सही नहीं हो कह रहा। रहे हैं। हमसे हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीन के डोमिसाइल बांटे इन्होंने। स्टेट सब्जेक्ट हमसे छीना, उसकी अरे जगह भाई, हमें किस डोमिसाइल बात का दिला स्टेट दिया। सब्जेक्ट? पूरा भारत एक है। देखिए, फारूक इनकलाबी जी, पूरा भारत एक है। आपको ये कहने में शर्म क्यों आती है? आप क्या स्टेट सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं? फिर सिर्फ जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ क्यों जुल्म कर रहे हैं? फिर तो हिमाचल प्रदेश से भी उनका स्टेटस, स्पेशल स्टेटस छीन लीजिए। फिर और बहुत सारी स्टेटें हैं हिंदुस्तान में, सिर्फ जम्मू कश्मीर भाई, क्यों? तो क्योंकि 370 से यहाँ इतना पे प्रेम क्यों था आपको? और इसको हट जाने के बाद देखिए, मैंने आपको आंकड़े गिनाए। आप आंकड़े गिना दीजिए मुझे। मैं तो आपको चैलेंज करता हूं, मैं तमाम पैनलिस्ट को चैलेंज करता हूं, मुझे गिना दीजिए आंकड़े, मुझे दिखा दीजिए। आप ये जो फैक्ट मैंने आपके सामने रखे, ये गलत है तो? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा जी। कि आर्टिकल 370 35A, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रही है कि हमने आर्टिकल 370 हटाया है, जी। हमने 35A को हटाया है और उससे मिलिटेंसी खत्म हुई है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मिलिटेंसी का आर्टिकल 370 और 35A से क्या लेना देना था? एक चीज। दूसरी चीज, 2019 के बाद ये हाँ। बता दें कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी नहीं है। जम्मू प्रोविंस में राजौरी डिस्ट्रिक्ट, पीर पंचाल खिता, जहां पे मिलिटेंसी लगभग जीरो थी, 2019 के बाद हमने कितने हादसे देखे हैं राजौरी पुंछ में, जहां पे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने अपनी जानें जो हैं वो गंवाई हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ चैनल्स पे बैठ के झूठ बोल सकते हैं।